अब हम रिवाइज करेंगे हिमालयाज को, यानी कि देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रीफली इंडिया के बारे में डिस्कस कर लिया, ब्रीफली रिवाइज कर लिया। अब हम एक सेक्शन वाइज लेकर चलेंगे, पहले हिमालयाज को पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है वो प्लेन्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा आज का जो मेन टॉपिक रहेगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस तरह से जो है वो पूरी हमारी स्टेट्स यूनियन टेरिटरी आती है इंडिया की। और जो ये वाला जो रीजन है इसको आज हम पढ़ने वाले हैं, इसको आज हम प्रॉपर पूरा समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मान लीजिए आपको मेंस में लिखने के लिए आ रहा है कि आपको इंडिया के जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है उसके बारे में लिखना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में ये क्लियरली बना होना चाहिए कि किस तरह से जो है वो मेजर फिजिकल डिवीजन जो है वो भारत की हो रखी है, किस तरह से जो है वो भारत को डिवाइड किया गया है। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 5 जो है वो एक तरह से स्टेप्स या पॉइंट्स जो बना रखे हैं, जिसमें जो है वो भारत को जो है वो डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पर आता है हिमालयास, जो कि वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट माउंटेन जो है वो चेन है, जो कि टेथियत सी पर बनी है। देन उसके बाद सेकंड आता है इंडो गंगा प्लेन्स। इंडो गंगा प्लेन्स वर्ल्ड के मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स में से एक। देन उसके बाद आता है पेनिसुलर प्लेट्यू, जो कि अगर हम बात करें एक तरह से ओल्डेस्ट प्लेट्यू जो वो माना जाता है वर्ल्ड का। देन उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है कोस्टल प्लेन्स, जो कि एलुवियल इन नेचर है, और ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर प्लस साथ में जो कोस्टल लाइवलीहुड रहती है वो देखने को मिलती है। और द फिफ्थ वन इज दैट इंडियन आइलैंड्स। तो ये जो हमारे पास फीचर्स है ना, ये जो 5 मेन फीचर्स है, इन्हीं फीचर्स की वजह से भारत को जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट भी जो है वो कहा जाता है। तो अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछ लेता है कि वाई इंडिया नोन एज सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, तो पहला तो कारण रहता है कि एक बड़े कॉन्टिनेंट से टूटकर जो है वो हम बने हैं। तो अगर किसी बड़े कॉन्टिनेंट से कोई एक छोटा रीजन टूटा तो उसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा आप बताओगे हमारे पास वो सभी फीचर्स है जो कि कॉन्टिनेंट के पास होते हैं, और हमें कॉन्टिनेंट का हिस्सा भी रहे हैं, तो इसलिए हम इसको जो है वो सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हिमालयाज के बारे में पढ़ते हैं। तो हिमालयाज को किस तरह से डिवाइड किया गया है। दो तरह की डिवीजन जो है वो हिमालयाज की रहती है। एक रहती है जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ देखते हैं, और एक रहती है जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखते हैं। तो नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट, तो ये दो तरह से हमें जो है वो पढ़ना है हिमालयाज को। हमें कोशिश करनी है कि जो फैक्ट हम डिस्कस करेंगे उसको हम इन डायरेक्शंस के बीच में लोकेट करेंगे, ताकि प्रीलिम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम इजीली उसको अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि प्रीवियस इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी काराकोरम रेंज के बारे में, फिर उसके बाद लद्दाख रेंज, देन उसके बाद कैलाश रेंज। कैलाश रेंज इसी तरह से यहाँ पर जो जास्कर रेंज आती है। फिर उसके बाद आता है ग्रेटर हिमालयस, फिर उसके बाद मिडल हिमालयस, और उसके बाद आता है आउटर हिमालय, जिनको शिवालिक भी कहते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपको याद रखना है कि यहाँ पर है सुलेमान रेंज। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है सुलेमान रेंज को लेकर भी, ध्यान में रखना। यहाँ पर रिवर आती है इंडस, और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर, और यहाँ पर होगी आपकी गंगा। ये पूरी कहानी है नॉर्थ इंडिया की। यहाँ वाली साइड पे हिमालयाज का जो लास्ट पॉइंट आता है दैट इज नामचा बारवा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है इंडस जॉर्ज, वहां से जो है वो पूरा प्रॉपर जो है आपकी इधर वाली साइड पे हिमालयाज चलते हैं। एक तो ये डिवीजन होगी जब हम देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ लास्ट तक, तो याद रखना है सीक्वेंस पूरा, और इंडिविजुअली पूछूंगा एक एक से। देन उसके बाद देखो हिमालयाज को एक और तरह से डिवाइड किया गया है जब हम बात करते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें वेस्ट में, तो इंडस रिवर से लेकर सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालयाज आते हैं, इनको कहा जाता है पंजाब हिमालयाज या फिर हिमाचल हिमालय। हिमाचल प्रदेश में जो टोटल एरिया आता है ना हिमालयस का दैट इज 10%। यानी कि 10% जो टोटल हिमालयस का एरिया है उसका 10% जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद सतलुज रिवर से लेकर काली रिवर तक, काली रिवर जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इन दोनों के बीच के जो हिमालयस है इनको कहते हैं कुमाऊं हिमालयस। कुमाऊं हिमालयाज में अभी एक पास है जो न्यूज में है दैट इज लेपू लेक। और ये क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में कि लेपू लेक कहाँ पर है, तो याद रखना कुमाऊं हिमालयाज का पार्ट है। फिर उसके बाद आपको इसी रीजन में याद रखना है, इसी रीजन में जास्कर रेंज में जो हाईएस्ट पीक है वो भी आती है। काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक जो ये बीच में हिमालयाज आ रहे हैं इनको कहते हैं नेपाल हिमालयाज। यहाँ पर आपको वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी दैट इज माउंट एवरेस्ट। अन्नपूर्णा भी यहाँ पर है, ठीक है, और अदर जो हिल्स रहते हैं वो भी यहाँ पर है। फिर उसके बाद आते हैं असम हिमालयाज, जिनको पूर्वांचल हिमालयस भी कहा जाता है, तीस्ता रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक या फिर नामचा बारवा तक।
इस तरह से आपको सिंपली इनको याद करके रखना है। देन हिमालयाज कैसे बने, इस थ्योरी को हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो ये रीजन आज के टाइम पे हम इंडिया देख रहे हैं, ये गोंडवाना जो एक कॉन्टिनेंट था उसका पार्ट था। गोंडवाना कॉन्टिनेंट कौन सा, जो आपका आज के टाइम का अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया। इससे टूट कर, जैसे मान लीजिए इस तरह से ये पूरा गोंडवाना रीजन हो गया, यहाँ पर कोई इंडिया था, फिर यहाँ पर रिफ्ट बननी शुरू हुई, और जो हमारी जो प्लेट है ना, इंडियन प्लेट जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है। तो एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया टूट कर चला गया बाहर की तरफ, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ जाओ रेगुलर मूव कर रहा था। तो एक इंडियन प्लेट हो गई, दूसरी होगी यूरेशियन प्लेट। ये दोनों के बीच में जब कोलिजन हो रहा था, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, तो जैसे ये आना शुरू हुए, तो धीरे धीरे करके जो टेथियात सी था उसके ऊपर फोल्ड बनने शुरू हुए। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट जब आप आपस में टकराई, तो जो फोल्ड बने दैट इज फोल्ड हिमालय, दैट इज मतलब लाइक वो जो फोल्ड बने वो हिमालयाज है, और उनको जो फिर फोल्ड माउंटेन भी कहा गया। फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई जिनको हिमालयस कहा गया। इस तरह से भी आप सिंपल इनको याद कर सकते हैं। और ये ऐसी प्रोसेस नहीं है जो कि लाइक एक बार बन गई तो चलो ठीक है, अभी 10 साल पहले बनी होगी, 50 साल पहले बनी होगी, नहीं, मिलियंस ईयर एगो। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 10 मिलियन ईयर एगो की, अगर हम बात करें जो प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है हिमालयस का, वो आज से 10 मिलियन साल पहले की बात है। और ये कंटिन्यू ये जो है वो ये प्रोसेस, अगर हम बात करें ये जो प्लेट्स है ना, ये मूव कर रही है। और इसका मोस्ट रिसेंट जो एग्जांपल मिलता है वो मिलता है अभी जो अफगानिस्तान में जो अर्थ क्यूक आया। तो वो जो अर्थ क्यूक आया उसका मेन कारण क्या है, यही जो कारण कहा गया कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जो है वो लगातार अभी टकरा रही है, जो कोलेजन जो है वो उनके बीच में हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। Yes, sir. अब Yes, देखो sir. यहाँ पर ही मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करता हूँ, दैट इज ट्रेंचेस। हमने इसको सुबह भी डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस करते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए ये एक इंडियन प्लेट है और ये होगी एशियन प्लेट, ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे की तरफ जा रही है। अब इन्होंने जाना शुरू किया, अब इसमें से जो डेंसर है, डेंसर कौन सा है, इंडियन प्लेट डेंसर है। क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेट जो है वो अगर हम देखें, जो हमारा डक्कन प्लेट्यू है दैट इज बेसाल्टिक इन नेचर, और बेसाल्टिक प्लेट जो है वो हैवी होती है, तो वो क्या करेगी, सबडक्ट करेगी। तो जैसे जैसे इसने पास जाना शुरू किया, ये जो प्लेट है ये नीचे की तरफ जानी शुरू हो गई। तो आपको यहाँ पर ना इस तरह के, जैसे यहाँ पर जैसे ये नीचे जाना शुरू करे, तो ऐसे ये प्लेट ऐसे ऊपर फोल्ड बन रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंचेस भी बन रही है। तो पॉसिबिलिटी रहता है कि साइंटिस्ट तो ये भी खोज रहे हैं कि वो पॉइंट कहाँ पर है हिमालयाज में। इवन लाइक सर्च इसके ऊपर काफ़ी चल भी रही है, कितने वो पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको इस तरह की ट्रेंचेस देखने को मिलेगी हिमालयाज में स्पेशली, जहाँ से हमें ये पता चलेगा कि एक तरफ जो है वो रशियन प्लेट है और दूसरी तरफ इंडियन प्लेट है, ये आपस में जो है वो कोलैप्स हो रही है, कोलाइड कर रही है। फिर उसके बाद हिमालयन रेंजेस की बात करते हैं। तो हिमालयन रेंजेस आपको ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, और उसके ऊपर शिवालिक या फिर ट्रांस हिमालय इस तरह से देखने को मिलती है। और हम इनको पूरा डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ फैक्ट समझेंगे और कंसेप्ट समझेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं शिवालिक के बारे में। शिवालिक को आउटर हिमालयस भी कहा जाता है। इनकी जो हाइट है ना, जो ऑल्टीट्यूड रहता है शिवालिक का, वो 600 से लेकर 1500 मीटर तक रहता है सी लेवल के कंपैरिजन पे। जैसे देखो इस तरह से ये हो गया सी लेवल, सी लेवल पे यहाँ पर इस तरह से बन गई, दैट इज शिवालिक। इसके बाद आते हैं मिडल हिमालयस, फिर उसके बाद आते हैं ग्रेटर हिमालयस, फिर उसके बाद आते हैं ट्रांस हिमालयस। अब आप एक पॉइंट नोट करना कि ट्रांस हिमालयस की हाइट कम है लेकिन ग्रेटर हिमालयस की हाइट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पीक्स भी देखने को मिलेगी, एक ये पॉइंट। अब सेम स्ट्रक्चर, अब अगर हम यहाँ से यहाँ पर बनाए ना मैप में, तो यहाँ पर अगर ट्रांस हिमालयाज है ना, इस तरह से ऐसे करके हम बनाते हैं ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, फिर उसके बाद हम ग्रेटर हिमालयाज बनाते हैं। तो ग्रेटर हिमालयाज की जो पीक्स है ना वो यहाँ ऐसे बढ़ती है। तो एक क्वेश्चन अभी ये भी बन सकता है कि जो ग्रेटर हिमालयाज की जो हाइट है ना पीक्स की, वो ईस्ट की तरफ हम जब जा रहे हैं तो वो बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की सबसे ज़्यादा आती है ना 88, 88, आई थिंक 88 48 मीटर यहाँ पर आ गई है। और यहाँ पर अगर K2 आता है तो 86 समथिंग आती है। एक पॉइंट ये भी अब आप ध्यान में रखना। एक्सटेंशन अगर हम बात करें शिवालिक रेंज का, तो ये वाला जो रीजन है ना इसको पोटवार प्लेट्यू बोलते हैं। पोटवार प्लेट्यू से लेकर ब्रह्मपुत्र वैली यहाँ तक जो है वो एक्सटेंशन है शिवालिक का। शिवालिक इसके बाद जो है वो छोटी हिल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जितनी शिवालिक यहाँ पर प्रेजेंट है ना उतनी वहां पर नहीं होती। शिवालिक में विड्थ जो है वो इस रीजन में ज़्यादा होगी, इस रीजन में कम होगी।
ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट रिवर्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीस्ता नदी आती है, जिसके बाद शिवालिक ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाती है। शिवालिक को और किस नाम से जाना जाता है? मानक पर्वत। ठीक है। अच्छा, आप अब मुझे बताओ कि शिवालिक में कौन कौन से चैलेंजेस अभी चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। अगर हम बात करें तो शिवालिक जो है वो कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रही है? सर जैसे क्लाइमेटिक, कोई भी 3-3 पॉइंट दोनों बताओ। लैंडस्लाइडिंग। एक एक एक। अब किसका पॉइंट काउंट करूं मैं ये? मैंने बोला सर पहले। ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं लैंडस्लाइड्स और और सर डिफोरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन। और मैम भी बोल सकते। नहीं, अभी 2 पॉइंट हुए, 1 पॉइंट बताओ जल्दी जल्दी। अच्छा, डिफोरेस्टेशन। सर ये जो लेकिन ग्लेशियर्स सर नहीं शिवालिक नहीं में होते हैं? नहीं नहीं, नहीं होते, नहीं होते। नहीं होते ना सर? मुझे दो ही याद आ रहे। दीक्षा मैम आप बताओ। फ्लैश फ्लड्स। ठीक है। हाँ सर। और और तो यही है, लैंडस्लाइड्स और कंस्ट्रक्शन जो भी है, ठीक है, अनऑथराइज्ड, अनसाइंटिफिक अनसाइंटिफिक। और और इलीगल माइनिंग, हाँ, इलीगल इलीगल माइनिंग। माइनिंग। पोल्यूशन, तो क्योंकि इंडस्ट्री भी तो यहीं लग रही है, पोल्यूशन यहाँ पे हाँ होता है। और रैपिड अर्बनाइजेशन, ये कुछ हाँ, चैलेंजेस है। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। हाँ, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है इस एरिया में, तो ये कुछ एक चैलेंजेस जो है वो शिवालिक फेस कर रहे हैं। उसके बाद ना शिवालिक एक और चीज़ के लिए फेमस है, दैट इज फ्लोज, जिनको कहते हैं सीजनल स्ट्रीम्स, नदियाँ नाले जो कि मानसून के टाइम पे एक्टिव होते हैं, उनको कहते हैं चो। ठीक है। अब देखो आपको कैसे इसको याद करना है। आपको इसको अब तो ये बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, क्योंकि पंजाब हरियाणा दिल्ली में अगर फ्लड्स आ रहे हैं तो वो बड़ी नदियों की वजह से कम आ रहे हैं, छोटी नदियों की वजह से ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी जो सीजनल स्ट्रीम्स है ना, जो कि अगर हम देखते हैं जो कि मानसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है फ्लड्स के लिए में सबसे ज़्यादा। रीजनल नेम्स की अगर हम बात करें शिवालिक के, तो देखो जम्मू रीजन में जम्मू हिल्स कहा जाता है, डफला मेरी भगोर मिशमी अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। तो ये रीजनल नेम्स हो गए शिवालिक के। उसके बाद धियांग रेंज, सॉरी धांग रेंज और दुंदवा रेंज ये कहा जाता है उत्तराखंड में, और चूरिया घाट हिल कहा जाता है नेपाल में। तो देखो नेपाल में अलग नेम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पर क्लियरली याद रखना, डफला मेरी अबोर मिशमी इज अ पार्ट ऑफ शिवालिक। अब उसके बाद बात करते हैं दून्स की और द्वार की। दून और द्वार जनरली होता क्या है? सिंपली अगर आपको बताऊं, दून एक ऐसा रीजन है या द्वार ऐसा रीजन है। द्वार तो हो गया आपका जब आप बात करते हो नॉर्थ ईस्ट में, तो द्वार तो मैं आपको वहीं पर समझाऊंगा, लेकिन दून मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ बहुत अच्छे से, और कोशिश करेंगे द्वार को भी समझते हैं। अब देखो क्या है, दून और द्वार ना रिवर की वजह से बनी है। कैसे बनी है देखो वो बताता हूँ। ये हो गया सी लेवल, सी लेवल के बाद ऊपर ये बन गई शिवालिक। इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। बहुत ध्यान से सुनना है इसको, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हो गया शिवालिक। अब देखो शिवालिक की पहाड़ियाँ कैसी होती है, एक पहाड़ी ये होगी, दूसरी पहाड़ी होगी, इसके बीच में क्या होता है, एक कोई ना कोई नदी जो है वो बह रही होती है। ऐसा होता है ना, दो पहाड़ियों के बीच से आपको कोई ना कोई नाला देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या कि पहले ये कैसी थी, आज के टाइम पे ये थोड़ी स्टीप देखने को मिल रही है क्योंकि पानी भर रहा है। ठीक है, वो प्लेन हो रहे हैं। किसी रीजन में क्या है, ये पहाड़ियाँ इस तरह से होती है। अब जो ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ से जो नदी आ रही है वो क्या करती है, इस रीजन में मिट्टी भरनी शुरू करती है और इसको प्लेन बना देती है। तो इस रीजन को, जो नॉर्दर्न रीजन है, शिवालिक की छोटी छोटी पहाड़ियाँ है पास पास की, वहां पर कहा जाता है दून। और इसका कॉमन एग्जाम्पल रहता है देहरादून, क्यारदा दून। ये समझ आया? यस सर। यस सर। यही फिनॉमिनन, ठीक है,
जैसे यहाँ पर दून हो गया ना, नॉर्थ ईस्ट में इसको द्वार कहा जाता है। वहां द्वार क्यों कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है, ईस्ट में जो आपका द्वार क्यों कहा जाता है? देखो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था ना नॉर्थ ईस्ट को लेकर, कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या होता है। जैसे नॉर्थ हमने हमने बात करी थी ना कि जो आपका जो नॉर्दर्न रीजन है वहां पर हिमालय इस तरह से है, ज्यादा स्टीप नहीं है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पर हिमालय इस तरह से स्टीप है। अब अगर बिल्कुल, अब आप पानी देखो, अगर आप ऐसे स्लोप से पानी फेंक रहे हो तो पानी कम स्पीड से जाएगा। वहीं अगर आप बिल्कुल सीधे से पानी फेंकोगे तो पानी की स्पीड ज्यादा होगी। ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी ना। यस सर। देखो क्लियर हुआ, समझ आया? जरा यस सर। समझा। देखो जैसे ये हम सिंपल लेकर चलते हैं, जैसे ये स्टीप, ये स्लोप कैसा है, थोड़ा सा जेंटल है, नॉर्मल। तो यहाँ से अगर हम पानी फेंक रहे हैं तो उसकी जो स्पीड होगी वो थोड़ी कम होगी, हम्म। ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ से पानी फेंकेंगे ऐसे सीधा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। हम्म। अब जितनी पानी की स्पीड ज्यादा होगी उतना इरोजन ज्यादा होगा। ऐसा होता है ना, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जग से पानी फेंक रहे हैं, ठीक है, किसी हम्म। फर्श पे अगर आप जग से पानी फेंक रहे हो तो उसको ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, पानी क्या होगा, थोड़ा सा जो है वो मिट्टी लेकर चल जाएगा। लेकिन अगर हमने पूरी बाल्टी एक साथ फेंक दी तो पानी, तो फिर वो बिल्कुल साफ हो जाएगा ना एकदम। हम्म। तो वो ही यहाँ पर रहता है कि अब जो बारिश, ये जो इतनी ज्यादा स्टीप है, तो यहाँ से जो नदियां निकल रही है ना, वो ज्यादा मिट्टी काट रही है। वो ज्यादा मिट्टी काट रही है, अब वो मिट्टी अपने साथ समुद्र में तो लेके नहीं जाती, तो वो इस रीजन में भर देती है। दैट इज द्वार इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। और इसका कॉमन जो एग्जांपल रहता है दैट इज संकोश रिवर। सर रिपीट। संकोश रिवर। संकोच। ये क्या करती है, ऐसे ऊपर से नदी आ रही है, इधर वाला प्लेन, इधर वाला ऐसे करके था, देखो ये हो गया ना, ये हो गया संकोच रिवर, और ये यहाँ से इस तरह से था। तो ये ऊपर से नदी आई, इसने ऐसे भरना शुरू कर दिया। इधर से ब्रह्मपुत्र चल रही थी, कुछ उसने भरा, कुछ इसने, और ये बन गया द्वार, एक ईस्टर्न द्वार एक वेस्टर्न द्वार। और ये जो द्वार रीजन है, किसने भरा? नदी ने भरा। नदी कौन सी मिट्टी लेकर आई? ऊपर से एलुवियल, बहुत फर्टाइल होती है। तो इस रीजन में फिर जो है वो टी कल्टीवेशन होती है, टी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस रीजन, दैट इज द्वार। अब ये द्वार दून तो हो गया शिवालिक के कंपैरिजन में। अब इसके ऊपर चलते हैं। अभी हमने देखो कहाँ पर समझा था, हमने यहाँ पर समझा था इस रीजन को। अब क्या हुआ, यहाँ पर तो शिवालिक है, एवरेज हाइट 1500 मीटर। अब इससे ऊपर की जो पहाड़ियां उनकी हाइट बढ़ रही है, बट लेकिन वो भी तो वैसी ही पहाड़ियां हैं कि उसमें भी आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, इस तरह से नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऐसी ही पहाड़ियां हैं ना इसमें। तो यहाँ पर हम्म। कौन सा फीचर अप्लाई होता है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे देखने को? बर्फ, ग्लेशियर। मिडल हिमालय में तो ग्लेशियर भी होते हैं, तो ग्लेशियर भी इरोजनल फीचर लेकर चलते हैं। तो ग्लेशियर जो इरोजन करते हैं, जैसे मान लो यहाँ से ग्लेशियर आना शुरू हुआ और वो इस रीजन में आ गया, तो ऊपर से जो वो मिट्टी लेकर आया था वो इस रीजन में आकर भर देगा। तो फिर ये आपके जो ग्लेशियर बनते हैं, इन ये केरवाज होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हम्म। यस सर। यहाँ पे। और ये सैफरन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये जो केरवास है या करेवास, ठीक है, ये जो है, याद रखना, ये ग्लेशियर एलुवियल सॉइल है। ये अच्छा। नॉर्मल एलुविलियल नहीं है, ये ग्लेशियल है। जो दून्स होते हैं वो सिर्फ एलुविलियल होते हैं, यहाँ पे बर्फ का नामो निशान नहीं होता। बट लेकिन ये जो करेवास है ये ग्लेशियल एक्टिविटीज की वजह से बने होते हैं। ऊपर से ग्लेशियर आया ना, क्योंकि देखो यहाँ पर है तो इस तरह से वो आकर यहाँ पे क्या वो सेटल डाउन हो गया। बहुत लंबे समय बाद देखो बर्फ भी अगर हम बात करें तो वो मिट्टी बन जाती है, क्योंकि ग्लेशियर भी क्या होता है, एक तरह से अपने साथ मिट्टी लेकर आता ऊपर से काट कर। तो वो वहां पर बिछा देगा, तो उसमें फिर उसके बाद वो कल्टीवेशन के लिए अच्छे रहते हैं। समझ आ गया? यस सर। तो ये फीचर रहता है आपका ऑलमोस्ट ग्रेटर हिमालयस के साथ और शिवालिक के साथ। अब उसके बाद आता है मिडल और लेसर हिमालयस। इनको मिडल हिमालयस भी कहते हैं, इनको लेसर हिमालयस भी कहते हैं। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रेंजेस आती है। पहली आती है पीर पंजाल, दूसरी आती है धौलाधार। अब पीर पंजाल और धौलाधार के बारे में जब हिमाचल प्रदेश को पढ़ा जाएगा तो वहां पे डिटेल में समझेंगे, यहाँ पर आपको सिंपली याद रखना है, और इन डिटेल आप पूरा यहाँ से समझ भी सकते हैं। अब देखो,
जो ये आपकी पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज है ना, इनका अल्टीट्यूड कितना रहता है? इनका अल्टीट्यूड रहता है 4500 मीटर तक। तो ऑलमोस्ट देखो शिवालिक कहाँ खत्म हो रही है? शिवालिक हम लोग कह रहे हैं 1500 मीटर पे खत्म हो रही है, तो क्या उससे ऊपर शिवालिक होगी ही नहीं? ये एक एवरेज हम्म। है, हमने एवरेज कह दिया कि इसके बीच में शिवालिक है। हो सकता है कि कहीं पर ये 1900 तक हो, कहीं पर ये 2000 तक हो, बट लेकिन उसके ऊपर आते हैं आपकी मिडल हिमालयस। और मिडल हिमालयस का भी क्या है, जरूरी थोड़ी ना 3500 तक की होगी, हो सकता है कि 3000 से लेकर 4500 के बीच में भी। बस एक एवरेजली हमने जो है उसको 35 से 45 मीटर तक का रखा है कि इतने लेवल तक जो आपकी क्या है, दैट इज मिडल हिमालयस। और इसमें जो आपको पीक्स देखने को मिलेगी, वो आपको ऑलमोस्ट लाइक अगर हम बात करें कि ऐसी पीक्स होती है जहाँ पर आपको बर्फ भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर ग्लेशियर्स भी रहते हैं, और यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो फर्टाइल वैली भी देखने को मिलेगी। तो जैसे पीर पंजाल धौलाधार रेंज हमारे पास है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में, वैसे ही मसूरी और नाग टिब्बा अगर हम बात करें तो वो उत्तराखंड के साथ लिंक करते हैं। और सेम रीजन महाभारत लेक जो है वो आपकी जो है वो नेपाल में आती है। तो देखो, पीर पंजाल धौलाधार रेंज जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मसूरी रेंज और नाग टिब्बा होगी आपकी उत्तराखंड में, और महाभारत लेक होगी आपकी नेपाल। तो इस तरह से आपको ये तीनों के बारे में याद रखना है। हम इसको एक बार मैप में भी देख लेते हैं। यहाँ पर पीर पंजाल धौलाधार होगी, यहाँ पर होगी मसूरी रेंज, और आपकी जो दूसरी नाग टिब्बा, और फिर उसके बाद होगी आपकी महाभारत लेक। सर ठीक है। ये देखो ना, आपने खुद इसमें किया हुआ है, ग्रेट हिमालयन रेंज वो जा रही है। वो वो देखो, आगे जा रही है। ये हाँ। मैम ये और तो शिवालिक, और शिवालिक तो पीछे रहेगी। शिवालिक यहाँ रुक जाती है, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिवालिक खत्म हो गई। इसके बाद जो पहाड़ियां हैं वो डफला मिरी बोर मिश्मी बन जाती है शिवालिक। अच्छा, तो सर इसमें ये भी तो बोल सकते हैं कि दो है ना, ग्रेट हिमालयन भी है और शिवालिक्स भी है। ग्रेटर हिमालयस का एक्सटेंशन तो है, बट लेकिन ग्रेटर हिमालयस वहां पे भी बहुत हाइट में है ना। उसके बाद जो ग्रेटर हिमालयस का लोअर रीजन है, उसको वहाँ लोअर जो रीजन आता है वहां पर आ रही है आपकी जो शिवालिक रेंज है। बट लेकिन उनको एग्जैक्ट शिवालिक नहीं बोलते, तो उनके लोकल नेम हो गए डफला मिरी बोर मिश्मी। ऐसा क्वेश्चन तो आएगा सर, आएगा ऐसा कि ये देखो मैं डबला आपको मेरी और अबोर मिश्री। देखो मैं आपको समझाता हूँ, इसको और इजी तरीके से समझाता हूँ। डफला मिरी बोर मिश्मी पे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको इसको बहुत बेहतर तरीके से समझाता हूँ। देखो क्या है, ये हो गए ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, ध्यान से समझना। ये हो गया आपके मिडल हिमालयस, ये हो गया आपकी शिवालिक। ये सारा एक्सटेंशन हो गया 30 रिवर तक। अब इसके बाद क्या होता है, ग्रेटर हिमालयस ऐसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मिडल हिमालयस हल्के हल्के कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा कंटिन्यू नहीं करते, आगे जाकर रुक जाते हैं। फिर उसके बाद आती है शिवालिक। शिवालिक भी यहाँ पर रुक जाती है, शिवालिक भी नहीं करती, बट लेकिन यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस जैसे ये है ना, तो उसके पास नीचे नीचे की जो पहाड़ियां है ना, उनके नाम है डफला मिरी बोर मिश्मी। वो अच्छा। प्रॉपर पूरी ग्रेटर हिमालयाज नहीं है, तो हमने एक अनुमान लगाया, हमने रिसर्च वर्क किया, हमने देखा कि ये फर्दर थोड़ा थोड़ा शिवालिक का ही एक्सटेंशन है। बट लेकिन ये प्रॉपर शिवालिक नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो शिवालिक की विड्थ बहुत ज्यादा है। जैसे देखो यहाँ पर ये होगी ग्रेटर हिमालयाज, ये होगी मिडल हिमालयाज, ये होगी शिवालिक। बट लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ये ग्रेटर हिमालयाज है, उसके साथ साथ में ऐसे छोटी छोटी हिल्स है, तो वो प्रॉपर शिवालिक भी नहीं है, बट लेकिन है तो वो एक्सटेंशन वैसा ही। ग्रेटर हिमालय का पूरा एक्सटेंशन है नामचा पर्वत। तो सर मैंने वो इसलिए पूछ रही हूँ कि ये क्वेश्चन था और मैंने गलत किया, और मैंने वही ग्रेट हिमालय टिक किया और आंसर में ये था शिवालिक्स। अब ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। ऑलमोस्ट उसके बाद ये रेंजेस के नेम है लेसर हिमालयस में या मिडल हिमालयस में, पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, धौलाधार हिमाचल प्रदेश, मसूरी रेंज और नाग टिब्बा उत्तराखंड हो गया, और महाभारत लेक हो गया नेपाल। अब आप लोगों को मान लीजिए क्वेश्चन आता है पेपर में कि धौलाधार और पीर पंजाल इज अ पार्ट ऑफ विच हिमालयन रेंज। तो एक तो आप बता सकते हैं कि इट इज मिडिल हिमालयस। सेकंड, उसके बाद आप बता सकते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से हिमालयन जोन में आते हैं, कुमाऊं हिमालयस, हिमाचल हिमालयस, पंजाब हिमालयस। पंजाब हिमालयस और हिमाचल हिमालयस तो देखो दोनों एक होते हैं, या फिर नेपाल हिमालयस। तो आप इजीली बता सकते हैं हिमाचल हिमालयस या फिर पंजाब हिमालयस। ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर में बन जाता है कि मसूरी रेंज इज अ पार्ट ऑफ विच माउंट विच हिमालयन जोन, तो आप बता सकते हैं इट इज पार्ट ऑफ उत्तराखंड। कुमाऊं उत्तराखंड या फिर हिमालय। कुमाऊं हिमालयस। तो इस तरह से इसको याद करके रखना, ठीक है। यस सर। देन उसके बाद पीर पंजाल और धौलाधार के बारे में हम पूरा डिटेल में जो है वो एक बार पहले पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन यहाँ पर इसको हम जब हिमाचल पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको अच्छे से समझेंगे।
इंपॉर्टेंट वैलीज के बारे में भी सब कुछ वहीं पर रहता है। हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना ज़्यादा ज़्यादा बेहतर रहेगा इन कंपैरिजन टू इंडिया, तो इस इंडिया पे छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ग्रेटर हिमालयाज, जो कि अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका एक्सटेंशन आपको जो है वो अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो देखने को मिलेगा। ट्रांस हिमालयस में भी आते हैं, ट्रांस हिमालयस को बाद में डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले ग्रेटर हिमालयस की बात करें तो इनको इनर हिमालयस या फिर हिमाद्री भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम एलिवेशन की बात करें नॉर्मली, तो वो 1600 से लेकर ऑलमोस्ट आगे चलता है माउंट एवरेस्ट तक। विड्थ अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर रहती है ग्रेटर हिमालयस की, ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी जो जेनेसिस है, अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ग्रेटर हिमालयस बने थे, फिर उसके बाद मिडल हिमालयस बने थे, फिर शिवालिक। तो शिवालिक जो है वो हिमालयस में सबसे यंगेस्ट है, दैट इज शिवालिक। जो ये ग्रेटर हिमालयस है, याद रखना सेडिमेंट्री इन नेचर है, तो यहाँ पर आपको जो है वो पॉसिबिलिटी रहती है कि फॉसिल फ्यूल देखने को मिलते हैं। और बहुत जगह पे एविडेंसेस में मिलते हैं, कुछ इस तरह के एविडेंसेस मिलते हैं, जो ऐसे स्पीशीज के जो है एविडेंसेस मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, जो कि सिर्फ सी में रह सकते हैं। तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि फिर यहाँ पर क्या था, टैथियार सी था। इंपॉर्टेंट पासिस है ये, इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। पासिस को रीजन के वाइज, मतलब जिस रीजन में उस रीजन के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक तरीका और भी बताया है कि हमें पासिस को जो है वो एक तो नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ कवर करना है, दूसरा वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ करना है। और ये अलग से एक टॉपिक रहेगा, इसको पूरा डिटेल में जो है वो हम जो है वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है। ट्रांस हिमालयस की अगर हम बात करें, तो ट्रांस हिमालयस में देखो काराकोरम रेंज आती है। काराकोरम रेंज में जो है वो हमारी जो हाईएस्ट पीक आती है दैट इज K2, और इसको हम पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी इसके ऊपर बात करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ना रेंजेस के बारे में जरूर याद रखना है, ठीक है। और ये वाला जो पैमूर नॉट हो गई, उसके ऊपर आपकी कुनलुन रेंज आती है, ये एक याद रखनी है। और इधर वाली साइड पे हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं। तो अगर आप देखोगे ना, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हो गई, इधर सुलेमान रेंज हो गई, यहाँ पर ग्रेटर हिमालयस होगी। इनके बीच से छोटे छोटे पासिस है दो, खैबर पास, जिसके थ्रू भारत में जो है वो वेस्ट से लोग आया करते थे। तो जितने भी इन्वेजन्स हुए वेस्ट से जो आए, ठीक है, लैंड के थ्रू, एक्सेप्ट ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस, वो सभी के सभी जो है वो खैबर पास से होकर आए।